नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको केंद्र या राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड पर कोई भी योजना लाई जाती है उसकी जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। तो आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं और आपके पास कौन सी कैटेगरी का राशन कार्ड है, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ताकि आपसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आए वो हम आपको सबसे पहले दे सकें। नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड पर सरकार 5 बड़े फायदे जो है वो आम जनता को देने वाली है। कौन कौन से फायदे मिलेंगे दोस्तों, पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। राशन कार्ड वालों को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। योजना है दमदार। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की यह रिपोर्ट है जिसके अंदर स्पष्ट तौर पे बताया गया कि राशन कार्ड वालों को प्रति महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 लाख रुपए राशन कार्ड धारक परिवारों को बिना ब्याज के दिए जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कौन कौन सी योजना है। राशन कार्ड को लेकर कोई ना कोई खबर अक्सर चर्चा में रहती है। कई बार राशन के अंदर जो है क्वालिटी के लिए भी सवाल उठते हैं। सरकार राशन व्यवस्था के तहत 1 किलो चावल खरीदी को उसे गोदाम में रखने और वहाँ से लोगों तक पहुँचाने में करीब 40 रुपये खर्च करती है। जो चावल मुफ्त में दिया जाता है उसके पीछे आम लोगों को टैक्स का बड़ा पैसा लग जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार चावल की जगह 1,000 रुपये नकद ट्रांसफ़र करने पर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको जो राशन के अंदर चावल मिलता है उसकी बजाय आपको सरकार की तरफ से जो है वो 1,000 रुपये प्रति महीने आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जबकि गेहूं आपको पहले की तरह ही जो है वो मिलता रहेगा। राशन पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में जो कमी है उन्हें दूर करने के लिए सीधे पैसे देने की व्यवस्था बेहतर विकल्प है। अगर सरकार अनाज में चावल की जगह अगर सीधे पैसे देती है तो इससे राशन कार्ड धारकों को बेहद अच्छा फायदा मिलेगा। अन्न भाग्य योजना इसका उदाहरण। इस योजना से लोग बेहतर और पौष्टिक खाना खरीद पा रहे हैं और बैंक खाते खुलने से भी बैंकिंग सिस्टम से भी जुड़ गए हैं। सीधे पैसे मिलने से सरकार को ट्रकों, गोदामों और उनके रख रखाव पर खर्च नहीं करना पड़ता। गांव में पैसा आने से वहां पर कारोबार भी तेज होता है। तो दोस्तों, अब सरकार की तरफ से यहां पर हर महीने 1,000 रुपये राशन कार्ड धारक परिवारों के खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यानी उनको राशन की जगह डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, जिससे दोस्तों ना तो उनको राशन की दुकान पर जाना पड़ता है, ना लाइन पर लगना पड़ता है। वो अपनी ज़रूरत के अनुसार अपना राशन खरीद सकते हैं। कर्नाटक राज्य के अंदर इस योजना को शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया अन्न भाग्य योजना, और इस योजना में 1,000 रुपया प्रति महीने राशन कार्ड धारकों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार की योजना अन्य राज्यों में भी लागू होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार जो 1 लाख रुपये देने वाली है वो कहाँ दिया जाएगा। जी हाँ, अब राशन कार्ड धारक परिवार 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं, यानी इस पैसे के ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी योजना है जो सरकार ने राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए लागू की है। इस योजना की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ही आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार की सालाना आय 2 लाख या उससे कम है, तो ही आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इस योजना में सरकार राशन कार्ड धारक परिवारों को 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन देती है बिना ब्याज के। इसका टाइम होता है दोस्तों, उस टाइम के अंदर आपको ये पैसा चुकाना होता है, लेकिन आपका ब्याज नहीं लगता है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए दिए गए हैं, तो अगर आप मार्केट से किसी से ब्याज पे पैसे लेते हैं तो आपको लगभग 6 महीने के अंदर 10 से 12,000 रुपये ब्याज देना पड़ता है, लेकिन सरकार आपसे कोई भी ब्याज नहीं लेगी। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसका फायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को डायरेक्टली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी जो खुशखबरी है वो निकलकर सामने आ रही है। राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से जो है योजना के तहत पैसा प्रदान किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मुफ्त राशन के साथ साथ कई प्रकार की योजनाओं का फायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना KYC नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लें, नहीं तो आपका राशन कार्ड भी बंद हो जाएगा और आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको राशन कार्ड पर KYC करवाना जरूरी है, तभी आपको सारे फायदे जो है वो मिल सकेंगे। यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यानी दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं हैं उसके बावजूद वो राशन लेते हैं। ऐसे लोगों को राशन कार्ड से बाहर करने के लिए KYC जरूरी किया गया है।
राशन कार्ड धारक परिवारों में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया गया है, जहां पर एक परिवार एक रोजगार योजना लागू हुई है। योग्यता के अनुसार परिवार के एक सदस्य को सरकार रोजगार प्रदान करेगी। इसके साथ ही बीपीएल परिवार की महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना का फायदा भी दिया जा रहा है दोस्तों। हालांकि ये सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया, कुछ ही राज्यों के अंदर अभी इसको लागू किया गया है। राशन कार्ड पर ई-केवाईसी पूरा करने के लिए लाभार्थियों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल के जरिए आसानी से पूरी की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले मेरा ई-केवाईसी और आधार फेस आईडी आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में अपनी लोकेशन, आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद एक ओटीपी प्राप्त होगा। उसके बाद स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की जाँच कर फेस ई-केवाईसी विकल्प चुनना होगा, जिसके बाद कैमरे से फोटो क्लिक कर सबमिट करते ही आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। या फिर आप अपनी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करने में समस्या आ रही है तो सरकार ने ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध करवाया है। लाभार्थी अपने नज़दीकी उचित मूल्य की दुकान, राशन की दुकान पर जाकर भी यह कार्य पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर जाना होगा। वहाँ पीओएस मशीन के जरिए अंगूठे या उंगलियों के निशान लेकर सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद ई-केवाईसी सफल मानी जाएगी। तो दोस्तों, राशन कार्ड पर ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, तभी आपको राशन कार्ड के जो फायदे हैं वो मिल सकेंगे। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, इसकी जाँच करना भी बेहद सरल है। मेरा केवाईसी ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि स्टेटस में वाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि आपका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो चुका है। जिन लोगों ने पहले ही ई-केवाईसी कर लिया है उन्हें भी एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए, ताकि अंतिम समय में राशन रुकने जैसी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंत में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि 31 दिसंबर की समय सीमा से पहले आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने से न केवल आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा, बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ भी निरंतर प्राप्त होता रहेगा। वे इस सूचना को गंभीरता से लें और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अगर आप अपना सत्यापन जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। तो राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से बेहद बड़ा तोहफा दिया गया दोस्तों। राशन कार्ड में कई सारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। रोजमर्रा की महंगाई में अब जब रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है, तब राशन कार्ड से जुड़े हर घर के लिए जो है वो सरकार उम्मीदें लेकर आती है। अब राशन कार्ड के जरिए परिवारों को 1000 रुपये की सहायता राशि के साथ साथ कई अन्य चीज़ें भी प्रदान की जाएंगी। राशन कार्ड शुल्क 2026 की सबसे बड़ी चर्चा 1000 रुपये की मासिक सहायता को लेकर है। यह राशि सीधे परिवार के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। इस पैसे से लोग चावल, आटा, दाल, दूध या दवाइयाँ खरीद सकते हैं। छोटे शहरों और गांव में यह रकम बेहद बड़ी राहत साबित हो सकती है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बजट संभालने में मददगार होगी। हर महीने मिलने वाली यह सहायता आर्थिक सुरक्षा का एहसास भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से हर महीने जो है राशन मिलता है उसमें बदलाव किया जा रहा है और पहले से ज़्यादा राशन भी प्रदान किया जाएगा। तो अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ।